जय श्री कृष्ण। भगवान गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं कि द्वौ भूसर गौलोकेस्मिन् दैवयासुर एव च। इस भगवान की सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं, इसको सुर और असुर। दैवी संपदा और आसुरी संपदा दो प्रकार के लोग होते हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत्ति वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जो बंधन में है वो आसुरी संपदा वाले, जो सांसारिक वस्तुओं के नाशवान वस्तुओं से प्रेम करता है, उसे आसक्त रहता है, वो सब असुर हैं। और दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ सुच संपदम दैवी में विचार तुलसी पांडव। हे अर्जुन, तुम तो दैवी संपदा के हो, तुम चिंता मत करो। जिसके अंतर दैवी संपदा है उसको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो आसुरी संपदा वाले हैं उनको तो बहुत चिंता करने की जरूरत है। इसलिए आप लोग दैवी संपत्ति के मालिक बनिए। और दैवी संपत्ति है क्या, लक्षण क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अभयम सांसारिक वस्तुओं का नाश होना, डर, ये डर होता है, भय होता, और इससे जो मुक्त होता है वो अभय होता है। उसको सांसारिक वस्तुओं से, नाशवान वस्तुओं में आसक्ति ही नहीं है। उसको यहाँ तक कि अपने शरीर से भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर भी नाशवान है। जो घटता पर कभी जवान रहता है, कभी बच्चा रहता है, कभी बूढ़ा होता है, जो हमेशा बदलने वाली चीज़ें हैं ये सब नाशवान है। और जो न बदलने वाली चीज़ें हैं वह आत्मा है, जो सनातन है। वो सभी प्राणियों में जो आत्मा को देखता है वही अपने को सनातनी कह सकता है। किसी से राग नहीं रहता है, किसी से द्वेष नहीं रहता है, वो केवल आत्मा में स्थित रहता है, वही सनातनी है। तो अभयम, तो जो दैवी संपदा वाले होते हैं वह अभयम, हमेशा निडर होते हैं। सत्व संशुद्धि, और वह शुद्ध रहते हैं। ज्ञान योग व्यवस्था, अंतःकरण का शुद्ध होता है। अंतःकरण में अगर संसारी वस्तुओं से राग है तो अंतःकरण अशुद्ध है। और जिसके अंतःकरण में सांसारिक और नाशवान वस्तुओं से किसी प्रकार का लगाव नहीं है वह शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, और ज्ञान में लगा है, योग में स्थित है। दानम दमश्च यज्ञश्च, वो दान करता है, दम करता है, इंद्रियों को दमन करता है, इंद्रियों को अपने विषयों को नहीं जाने देता है। यज्ञ करता है, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए जो काम किया जाता है वही यज्ञ है। जो परोपकार में निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म करना ही एक तरह से यज्ञ है। स्वाध्याय तप आर्जवम, और स्वाध्याय करता है, अपना अध्ययन करता है, तपस्या करता है और सरल होता है। अहिंसा सत्यम क्रोधस, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर अपैशुनम। वो अहिंसा, मन बुद्धि किसी तरह से, विचार से भी किसी की हिंसा नहीं करता, वह किसी का बुरा नहीं चाहता है। ऐसा कोई कटु वचन नहीं बोलता है जिससे किसी को दुख हो, इस पर हमेशा सावधान रहता है। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग, और सत्य के मार्ग पर चलता है। अक्रोध, क्रोध नहीं करता है, त्याग करता है। त्याग क्या करना है? जो अपना नहीं है उसको त्याग करना कोई त्याग नहीं है। दूसरे की वस्तु को अपना न समझे, यही त्याग है। क्योंकि त्याग क्या करेंगे जब आपके पास कुछ है ही नहीं है, सब मिली हुई चीज़ें हैं, तो उसको न लेना ही त्याग है। त्याग क्या करना है? उसे आसक्ति न रखना ही त्याग है। अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपैशनम, शांत होता है, अपैशनम, किसी की चुगलखोरी नहीं करता है। दया भूतेश्वर लोलुप्तम, उसको सभी प्राणियों के प्रति दया होती है और किसी चीज की लोलुपता नहीं रही है, लोलुपता नहीं रहती है। दया भूतेश्वर लोलुप्तम, मार्दवम हृदय चापलम, मार्दव होता है मतलब कि वह अनासक्त होता है।
लज्जा, बुरे काम करने में उसको लज्जा आती है, इसलिए कोई बुरा काम नहीं करता है। तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानता, उसके अंदर तेज होता है, क्षमा होता है, धैर्य होता है, पवित्रता होती है, हर तरह से पवित्र होता है। तो तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानता, अद्रोह करता, किसी से द्रोह नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, और अपने मान की भी चिंता नहीं करता है। भवन्ति संपदाम देवी मृदासूरी पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, यह दैवी संपदा वाले व्यक्तियों के लक्षण हैं। ये गुण जितने हैं जिसके पास है वो दैवी संपदा का मालिक है। और दैवी संपदा मोक्ष आया, और दैवी संपत्ति ही मोक्ष का कारण है। और आगे कहते हैं कि असुरी संपदा का है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। दंभ, दर्प, अभिमान, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध, पारुष्य, वाणी में कठोरता, अज्ञानता, यह जिसके अंदर लक्षण है वो आसुरी संपदा वाले हैं। आसुरी संपद। दंभ किसे कहते हैं? जैसे मैं अपने में श्रेष्ठ गुणों का होना, कि मेरे अंदर श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ गुणों को लेकर जो अभिमान है वो दंभ है। और सांसारिक वस्तु को लेकर कि मेरे पास इतना संपदा है, इतनी चीज़ें हमने कमाया है, बहुत बहुत बड़े पद पर पहुंच गया हूँ, ये सब दर्प है। दंभो दर्पोभिमानश्च, और इसका अभिमान क्रोध करता है, जिसकी वाणी कठोर होती है, दूसरे साथ कठोरता का व्यवहार करता है, ये सब लोग आसुरी संपदा के मालिक हैं। आसुरी संपदा वाले नरक में जाएंगे, एकदम पक्का है। इसलिए दैवी संपत्ति के मालिक बनिए, आसुरी संपदा को छोड़ दीजिए। अब शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।